हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट में डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का हमारा टॉपिक चल रहा है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ मैक्स पेवर ब्यूरोक्रेसी हम लास्ट टू लास्ट लेक्चर से डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी वी हैव कवर इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर, advantages also, and today we will cover the topic disadvantages of bureaucracy। ब्यूरोक्रेसी के कौन कौन से डिसएडवांटेज हैं ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अ कॉइन हैज टू साइड्स, सो ब्यूरोक्रेसी हैज डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस ऑल्सो, ठीक है। तो बात करते हैं। अभी हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इम्पोर्टेंस के बारे में कि भाई क्या एडवांटेजेस हैं, क्या इम्पोर्टेंस है ब्यूरोक्रेसी की। इसमें हमने बात करी स्पेशलाइजेशन, एम्प्लॉय बिहेवियर, ठीक है, स्ट्रक्चर, नो कॉन्फ्लिक्ट, एडवांस डिसीजन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, डेमोक्रेसी और परसेप्चुअल परपेचुअल सक्सेशन हमने डिस्कस किया लास्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। कि भाई अगर हम बात कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी की, तो ब्यूरोक्रेसी लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, ठीक है। एम्प्लॉय बिहेवियर, जो हम बात कर रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, उसमें जो एम्प्लॉय हैं उनके बिहेवियर में हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम तक एक ही चीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं, तो उनके बिहेवियर में हमें चेंजेस देखने को नहीं मिलते, ठीक है। तो ये हम यहाँ बात कर रहे हैं एम्प्लॉय बिहेवियर। अंडर ब्यूरोक्रेसी पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर वेल फ्रेम्ड, दे कुड बी अप्लाइड टू एनी टाइप ऑफ कंपनी, इट इंश्योर कंसिस्ट एम्प्लॉय बिहेवियर, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी स्ट्रक्चर की। भाई यहाँ एक स्ट्रक्चर होता है ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन एंड फिक्स्ड, तो वो यहाँ हमने बात करी। उसके बाद नेक्स्ट वन हम बात कर रहे हैं किसकी, नो कॉन्फ्लिक्ट, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जब फिक्स हैं, क्लियरली डिफाइंड है, तो नो कोई चांसेस नहीं है कॉन्फ्लिक्ट के, ओके। नेक्स्ट वन हम बात कर रहे हैं एडवांस डिसीजंस। जी हाँ, डिसीजंस टेकन बाय द रूटीन मेथड्स, सो डिसीजन मेकर कैन बी अ डिसीजन वेल इन एडवांस, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्राइटेरिया क्या है, फिक्स है टू टेक द डिसीजन, ठीक है। तो उसके लिए हम एडवांस में अपने जो भी डिसीजंस हैं वो लेके चल रहे हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स को आप ऑप्टिमम यूज़ कर रहे हो। डेमोक्रेटिक है, ठीक है। डेमोक्रेटिक कैसे है, अंडर ब्यूरोक्रेसी नो एम्प्लॉय एंजॉय द प्रिविलेज, ऑल एम्प्लॉय आर ट्रीटेड इक्वल, दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट डेमोक्रेटिक, दिस मेक द ऑर्गेनाइजेशन मोर डेमोक्रेटिक। उसके बाद हम बात कर रहे हैं परपेचुअल सक्सेशन, द जॉब और पोजीशन इज एम्फेसाइज रेदर देन द पर्सन, नो रूल्स एंड रेगुलेशंस आर रिलैक्स फॉर एनी एम्प्लॉय, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई किसी को आप रिलैक्सेशन दे रहे हो, किसी को आप रिलैक्सेशन नहीं दे रहे हो। तो ये थे एडवांटेजेस। आज हम बात कर रहे हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एडवांटेज है वो क्या है, रिजिडिटी, मीन्स टू से रूल्स एंड रेगुलेशंस आर वेरी रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल इन नेचर। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं वो बहुत ज़्यादा रिजिड है, मीन्स टू से इनफ्लेक्सिबल है नेचर में। ऐसा नहीं कि आप इजीली आप उसको चेंज कर सकते हो या उसको मॉडिफाई कर सकते हो। वन टाइम अगर एक बार कोई रूल्स एंड रेगुलेशन वर्कर्स के लिए बना दी गई तो आपको उन्हीं पे ही काम करना होगा, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस आर वेरी रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल अंडर ब्यूरोक्रेसी। तो और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई जो इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी है एम्प्लॉयज़ की, उसको हम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या काउंट कर रहे हैं, डिस्करेज काउंट कर रहे हैं। इट डजेंट मैटर हाउ मच यू आर टेकिंग इनिशिएशन, कितना आप इनिशिएशन ले रहे हैं, कितना आप इनिशिएटिव एंड टास्क के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम बात कर रहे हैं इग्नोरेंस ऑफ किसमें, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में। तो पहला हमारा क्या है, रिजिडिटी, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर वेरी रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल अंडर ब्यूरोक्रेसी, द इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी ऑफ एम्प्लॉय आर डिस्करेज्ड with rigid compliance on rules and regulation. Whatever rules and regulation made by the organization you have to follow in each and every case, okay? तो इसलिए यहाँ पे हम बात करें rigidity। नेक्स्ट वन जो यहाँ पे डिसएडवांटेज है वो क्या है, रेड टैपिज्म। तो रेड टैपिज्म का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि भाई नंबर ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, सो ड्यू टू दिस there is a delay in decision making, yeah, you have to
more and more weight for टेकिंग डिसीजंस, यानी कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसकी वजह से आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि भाई अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे जो भी डिसीजन लिया जाता है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग के बाद लिया जाता है। टाइम कंज्यूमिंग कैसे कि भाई आप बहुत सारे लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, प्रॉपरली एक डीपली आप डिस्कशन करने के बाद तब जाके फाइनली किसी डिसीजन को ले पा रहे हो। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेड टेपिज्म। देयर इज टू मच रेड टेपिज्म एंड पेपर वर्क इन ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, every decision is taken by after detailed discussion with many persons. These discussions are recorded in number of documents. आप क्या करोगे, आप प्रॉपरली डिस्कशन भी करोगे और जो भी डिस्कशन जो भी मीटिंग आप हेल्ड कर रहे हो आप उनको रिकॉर्ड भी करोगे। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एज अ डिसएडवांटेज इन ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, रेड टेपिज्म। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ गोल्स। डिस्प्लेसमेंट ऑफ गोल्स में हम बात कर रहे हैं एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू वेरियस यूनिट्स। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बहुत सारे यूनिट्स में डिवाइड है और सबके फिर क्या है, सब किसके लिए काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल गोल के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारी यूनिट में डिवाइड कर देते हैं तो आप देखिए कहीं ना कहीं क्या है, गोल्स सफ़र करने लगते हैं। रेदर देन कि हम एक यूनिटी में चलें, एक डायरेक्शन में चलें, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी डायरेक्शन क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक डिसएडवांटेज है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ गोल है। ऑर्गेनाइजेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस यूनिट्स, सब यूनिट्स, सो इंचार्ज ऑफ सब यूनिट में ट्राई टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्टिंग ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो अपने लिए तो काम कर ही रहे हैं सर, लेकिन साथ में क्या है, वो रिफ्लेक्टिव यही कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ गोल्स है इन ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अ पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ अ सब यूनिट मे ट्राई टू अचीव ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्टिंग द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन सच अ केस द मैनेजमेंट फाइंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अचीव द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस केस में क्या है, गोल्स को अचीव करने में हमें क्या हो जाती है, प्रॉब्लम होती है। जैसे सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन है, हमने क्या करा, उसको बहुत वेरियस यूनिट्स में, वेरियस डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। अब सब लोग क्या कर रहे हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट के पे जो वर्क है वो उसे कंप्लीट कर रहे हैं विद रिफ्लेक्टिंग के वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस केस में ऐसा होता है कि भाई क्या है, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एज अ डिसएडवांटेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ गोल्स। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, इम्पर्सनल नेचर ऑफ वर्क। सर्विस विद डिवोशन इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉयज, इट डज नॉट फोस्टर इन द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम मेन बात कर रहे हैं क्या है कि भाई इट डज नॉट फोस्टर इन द them in the sense of belongingness, the employee do not care about the well-being of the organization। पहली चीज सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं है। दूसरा, इट डजंट मैटर व्हाट इज गोइंग ऑन इन द ऑर्गेनाइजेशन, वर्कर्स को कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, और दे आर नॉट केयरिंग अबाउट द वेलबींग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, दे आर जस्ट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज एंड देयर टास्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी क्या है, इम्पर्सनल नेचर ऑफ है उनके वर्क का। ठीक है, जो कि एक डिसएडवांटेज है। दिस बिकॉज ऑफ इम्पर्सनल नेचर ऑफ वर्क। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक डिसएडवांटेज है कि भाई मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, बस किसके लिए, अपने पर्सनल अचीवमेंट्स के लिए काम कर रहा हूँ। इट डजेंट मैटर व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट टाइप्स ऑफ क्राइसिस इज गोइंग ऑन इन द ऑर्गेनाइजेशन, कैसे चल रही है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, क्या प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रही है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। साथ ना ही मेरा कोई सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है किसका, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और कोई भी केयर नहीं है। एम्प्लॉयज डू नॉट केयर अबाउट द वेलबींग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो इट इज डिसएडवांटेज ऑफ इम्पर्सनल नेचर ऑफ वर्क। Next, when we are talking about failure of cooperation and coordination, there is a lack of cooperation and lack of coordination between the organization. Organization rules and regulations are very given priority over the situation.
ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशन जो प्रायोरिटी जाती है सिचुएशन के हिसाब से। जॉब आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स एंड प्रोसीजर, इट हैम्पर द फ्री फ्लो ऑफ वर्क, सो दिस रिस्ट्रिक्ट द मैनेजमेंट फ्रॉम गेटिंग द म्यूचुअल कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, तो जिसकी वजह से क्या है, कोई भी कॉपरेशन है, कोऑपरेशन नहीं है, कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करें तो उन्हें हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या है, टाइम टू टाइम उसको मॉडिफाई और चेंज ठीक है। अगर कोई भी सिचुएशन है तो हम उसमें ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रायोरिटी देते हैं रेदर देन कि हम उसको मॉडिफाई करें या नहीं करें। ठीक है, तो इस केस में क्या है, फिर कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हम बाउंड हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन में बाउंड हैं, हम चाह के भी किसी की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, किसी को कॉपरेट नहीं कर पा रहे हैं, किसी के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बना रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन। तो इसीलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फेलियर ऑफ कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट वन है नो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, पर्सनल फीलिंग, व्यूज, नीड्स एंड ओपिनियंस नॉट गिवन एनी इंपॉर्टेंस इन द कंसिडरेशन इन अंडर ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई पर्सनल फीलिंग्स की, व्यूज की, नीड्स की, ओपिनियंस की। द स्ट्रक्चर विच इज गिवन बाय, विच इज मेड बाय द मैनेजमेंट या जो भी ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का जो भी स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में आपको उस हिसाब से चलना है। ठीक है, आपके ओपिनियंस, आपके सजेशन, आपके आइडियाज डजेंट मैटर कि आप कितने वैल्यूएबल हैं और कितने वैल्यूएबल नहीं हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात करें न्यू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इस तरीके से कोई भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे क्रिएट नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई भी क्या है, इंपॉर्टेंस नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है, किसके, वर्कर्स की फीलिंग्स के लिए, व्यूज़ के लिए, नीड्स के लिए। तो ये भी क्या है, एक डिसएडवांटेज है किसका, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पर्सनल फीलिंग्स, व्यूज़, needs and opinions are not given any importance or consideration under bureaucracy. Contractual, and we can say that contractual obligation are given much more importance over human relations. जो भी कॉन्ट्रैक्ट में हमने साइन कर लिया उसको हम ज़्यादा मैटर वैल्यू देंगे रेदर देन कि हम अदर पॉइंट्स को क्या कर रहे हैं वहाँ पे इग्नोर करेंगे। दिस रिजल्ट इन द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक डिसएडवांटेज है किसका, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद जो हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल ट्रीटमेंट, इनिशिएटिव एंड क्रिएटिव थिंकिंग ऑफ एम्प्लॉयज आर नॉट रिकॉग्नाइज, एम्प्लॉयज आर ट्रीटेड लाइक मशीन एंड नॉट लाइक इंडिविजुअल। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वर्कर्स को, जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको एज अ मैकेनिकली ट्रीट कर रहे हैं, क्या वो मशीन है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो इंस्ट्रक्शन हमने दे दी है उसके हिसाब से वो काम करें। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनिशिएटिव एंड क्रिएटिव थिंकिंग ऑफ एम्प्लॉय आर नॉट रिकॉग्नाइज। नेक्स्ट वन इज एम्पायर बिल्डिंग। Every superior try to increase the number of his subordinates. Why? Because make of unity, he believe that unity has a power. वो बिलीव करता है कि भाई यूनिटी है तो पावर है, इसलिए हर वर्कर्स क्या कर रहा है, एवरी सुपीरियर ट्राई टू इंक्रीज द नंबर ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स। The reason is that maximum number of subordinate is considered as a symbol of power and prestige. In other words, a person want to have a number of followers while walking on a road. It is symbol of prestige, empire building. ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एम्पायर बिल्डिंग की कि भाई जो सुपीरियर है उसकी ये थिंक है कि अगर हम सब लोग एक साथ हैं तो हमारे पास पावर है, प्रेस्टीज है। तो ये क्या है, डिसएडवांटेजेस। तो आज हमने कवर किए फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट में। ठीक है, टॉपिक क्या है, टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्यूरोक्रेसी। आज ये टॉपिक हमारा कवर अप हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो हमें ह्यूमन रिलेशन अप्रोच कंट्रीब्यूशन ऑफ एल्टन मायो। ओके, थैंक यू वेरी मच।